हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस डिफरेंट तरह के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ये तीनों ही बहुत बड़ी कंपनीज हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आपको देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं इन तीनों कंपनीज के लोगो के बारे में। जी हाँ, आपको हम बताएंगे कि इन कंपनीज के जो लोगो हैं वो कैसे डिजाइन हुए, कौन है उनके पीछे और कैसी मिस्टीरियस कहानियां हैं इन कंपनीज के लोगो के अराउंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एप्पल के लोगो के बारे में। दोस्तों, एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई 1971 में, जब ये कंपनी फाउंड की गई। और यहाँ पे 3 फाउंडर्स थे इस कंपनी को फाउंड करने के लिए। पहले थे स्टीव जॉब्स, दूसरे थे स्टीव वोजनियाक और तीसरे थे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। रोनाल्ड वेन। तो इन तीनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी और इसके बाद एप्पल का पहला लोगो 1976 में बना। 1976 में लोगो के अंदर, एप्पल के लोगो के अंदर एप्पल था ही नहीं, यानी कि एप्पल एज अ फ्रूट नहीं था। वो एक अलग तरह का लोगो था जिसके अंदर एक फोटो थी। वो फोटो के अंदर आइजैक न्यूटन, जो कि हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार किया, वो बैठे हुए दिखते हैं और एक एप्पल दिखता है ट्री के ऊपर लगा हुआ। और वैसा कुछ लोगो पहला लोगो था एप्पल कंपनी का। दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं कि एप्पल के लोगो में बाद में एप्पल आया और वो भी कटा हुआ एप्पल। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए, इस चीज को बताने के लिए हमें एप्पल की फाउंडेशन से भी कुछ और पीछे जाना पड़ेगा टाइम में। तो शुरुआत करते हैं 1954 से, जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 का समय था और उस टाइम पे एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग, वो थे। और उन्होंने पहला कंप्यूटर जो है, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर उन्होंने ही बनाया था। वो एक मैथमेटिशियन थे, वो एक लॉजिशियन थे, वो एक क्रिप्टो एनालिस्ट थे, फिलोसफर थे। तो उनकी काफ़ी सारी क्वालिटी थी और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूके के एलन ट्यूरिंग ने बहुत हेल्प करी एक तरह से डिसाइफर करने के लिए, जो कि इस तरह के कोड्स होते थे जो जर्मन आर्मी भेजती थी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और उन्होंने इसी को डिसाइफर करने के लिए एक कंप्यूटर की शुरुआत करी और ये पहला कंप्यूटर मैनचेस्टर लैब्स के नाम से जाना गया। और दोस्तों, उनकी इन्हीं नॉलेज की वजह से और पहले कंप्यूटर बनाने की वजह से वो बहुत ही पॉपुलर हुए। अब हुआ क्या, एक और बड़ी प्रॉब्लम हुई कि वो खुद एक होमोसेक्सुअल थे और उस समय में यूके के अंदर होमोसेक्सुअल होना एक क्राइम था। तो यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए, या तो वो जेल चले जाएं क्योंकि वो होमोसेक्सुअल हैं, या फिर वो एक हार्मोनल चेंज के लिए अपने आप को अलाउ कर दें ताकि उनका एक हार्मोनल ट्रीटमेंट हो पाए, उनको बदल सकें दवाई वगैरह देके। तो ऐसे में उन्होंने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद 1954 में वो अपने घर के अंदर बेड के पास एक पॉइजन साइनाइड वाला एप्पल खा के डेड पाए गए। तो दोस्तों, वापस आते हैं एप्पल की लोगो हिस्ट्री पे। तो 1977 में लोगो बना एप्पल का, जिसमें एप्पल लोगो में एप्पल था और वो भी कट किया हुआ एप्पल था। अब कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो डिजाइनर है रॉब हैनॉफ, जिनको स्टीव जॉब्स ने हायर किया था एप्पल का लोगो बनाने के लिए, वो काफी हद तक इंस्पायर्ड थे यहाँ पे जो एलन ट्यूरिंग है, हमारे पहले साइंटिस्ट लॉजिशियन जिन्होंने पहला वर्ल्ड का कंप्यूटर बनाया था। और वो कहीं ना कहीं उसी इंस्पिरेशन को लेते हुए उनको एक तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए एप्पल का लोगो ऐसा बनाया गया। अब यहाँ पे कहा जाता है कि वही बाइट किया हुआ एप्पल जिसमें पॉइजन था, वही एप्पल का लोगो बना, क्योंकि वही लोगो 1978 में जाके यूज होना शुरू हुआ। अब ये तो पहली थ्योरी है कि कैसे ये एप्पल का लोगो एक्चुअली में एलन ट्यूरिंग को एक ट्रिब्यूट है। लेकिन यहाँ पे रॉब हैनॉफ से जब भी इंटरव्यू किया गया, मीडिया ने पूछा कि भाई ये कैसे बना एप्पल का लोगो ऐसा, तो उन्होंने कहा कि ये एप्पल का लोगो जो है लिंक्ड नहीं है एलन ट्यूरिंग से, वो एक्चुअली में लिंक्ड है एप्पल का जो एप्पल मशीन आया था, यानी कि एप्पल का कंप्यूटर जो आया था एप्पल सेकंड, उससे। क्योंकि वो पहला कलर्ड कंप्यूटर था तो इसीलिए उसमें कलर्ड लाइंस हैं। जबकि ऐसा कहा जा रहा था पहले कि ये जो कलर्ड लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं LGBT कम्युनिटी जो है उसको एक तरह से उसकी तरफ हिंट देने की कोशिश है, लेकिन ऐसा उन्होंने रूल आउट कर दिया। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि एप्पल का लोगो बाइट इसीलिए किया हुआ है क्योंकि वो लगे नहीं कि वो चेरी जैसा है। ऐसा रॉब हैनॉफ ने कहा कि क्योंकि अगर एप्पल के लोगो में वो बाइट नहीं देते तो वो कुछ हद तक लोगो लगता है कि शायद वो चेरी है। अब यहाँ पे 2 थ्योरी हैं, मैंने दोनों आपको बता दी हैं कि कैसे ये लोगो एक्चुअली में एलन ट्यूरिंग को ट्रिब्यूट है। लेकिन यहाँ पे दूसरी थ्योरी भी है जिसके अंदर ये कहा है डिजाइनर ने कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता, सच्चाई शायद हम जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एप्पल का लोगो एक ट्रिब्यूट है
एलन ट्यूरिंग को, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने पहला कंप्यूटर वर्ल्ड का बनाया था। और दोस्तों उसके बाद एप्पल का लोगो समय के साथ और फाइन ट्यून होता हुआ कुछ ऐसा बन गया जैसा वो आज आपको दिखता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की लोगो हिस्ट्री के साथ। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कब हुई, किसने करी? क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स का असली नाम क्या है? बिल गेट्स का असली नाम है विलियम हेनरी गेट्स और उनके साथ पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करी 4 अप्रैल 1975 में। और उस टाइम पे जो उन्होंने लोगो बनाया था उसमें थी बोल्ड लाइंस जिसमें माइक्रोसॉफ्ट लिखा गया था और कहीं ना कहीं वो मोशन और डेप्थ को इंडिकेट करता था। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा लोगो आया 1980 में और ये कहीं ना कहीं एक रॉक स्टार लुक वाला लोगो था जो कि यंग लोगों को अपील करता था। तो कहीं ना कहीं एक बैंड के लोगो जैसा लोगो यहाँ पे बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट का और उसमें लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी कि कंज्यूमर के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाते थे। दोस्तों इसके 2 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट के लोगो में दोबारा से कुछ चेंज आया और इस बार माइक्रोसॉफ्ट का लोगो थोड़ा कॉर्पोरेट जैसा हो गया। इसमें जो ओ था वो कहीं ना कहीं एक सीडी को डिपिक्ट करता था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम सीडी में ही आता था। और दोस्तों इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट का अगला लोगो आया उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का पैकमैन लोगो। अब पैकमैन लोगो क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रो एंड सॉफ्ट 2 अलग अलग वर्ड को ज्वाइन करके कहा जाता था और यहाँ पे जो ओ है एस के साथ वाला, वहां पे कुछ इस तरह से ओ को काटा गया कि वो पैकमैन वाला शेप बन रहा है और ये लोगो तकरीबन 20 साल तक, 2 डिकेड तक चला। तो ये काफी लंबा चलने वाला माइक्रोसॉफ्ट का लोगो था। और दोस्तों अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के करंट लोगो की, जो कि 2012 में एक्शन में आया। इस लोगो के अंदर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ग्रे कलर में एक प्रोफेशनल फॉन्ट में लिखा हुआ है और साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के लोगो के साथ 4 अलग अलग कलर के स्क्वायर बने हुए हैं। दोस्तों अब मैं बताता हूं इन सभी स्क्वायर्स का क्या इंप्लीकेशन है, जो कि कुछ लोग मानते हैं। यहाँ पे रेड स्क्वायर माइक्रोसॉफ्ट के लोगो में डिपिक्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, साथ ही साथ यहाँ पे ब्लू स्क्वायर डिपिक्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को या फिर विंडोज को, क्योंकि विंडोज आपको ब्लू कलर में मिलने को देखने को मिलती है बाय डिफॉल्ट जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद ग्रीन स्क्वायर है एक्सबॉक्स या फिर एक्सेल को दिखाने के लिए और दोस्तों यहाँ पे लास्ट येलो स्क्वायर है बिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चारों स्क्वायर मिलकर माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स का हिंट आपको दे देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाती है। दोस्तों अब बात करते हैं गूगल की लोगो हिस्ट्री के बारे में, लेकिन इससे भी पहले ये बताना जरूरी है कि कब ये कंपनी फाउंड हुई थी। गूगल फाउंड हुई थी 4 सितंबर 1998 में। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को फाउंड किया था। अब यहाँ पे इसका जो पहला लोगो था वो 1996 में आ गया था, जो कि बहुत ही अजीब सा लोगो था जिसमें इस कंपनी का नाम एक्चुअली में बैक रब बोला गया था। और यहाँ पे आपको एक हाथ दिखेगा, उसके पे रेड कलर का बैक रब लिखा हुआ है। मैं इतना कहूंगा जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था वो प्रॉपर डिजाइनर तो नहीं था और ये काफी बेकार तरह का डिजाइन था। लेकिन इसके बाद 1998 में किसी एक फाउंडर ने लोगो बनाया गूगल का, जिसमें आपको अलग अलग लेटर्स जो है दिखते हैं। अब गूगल का नाम एक्चुअली में था गूगल और उसको मिसस्पेल करके गूगल कर दिया गया और कहीं ना कहीं उसी नाम को बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये जो गूगल है इसको अलग अलग कलर के लेटर्स में एक लोगो बनाया गया, जो कि उतना ज्यादा प्रोफेशनल तो नहीं लग रहा था लेकिन डेफिनेटली कलरफुल और काफी यंग लगता था। तो दोस्तों गूगल के फाउंडर्स ने जब ये लोगो बनाया तो गूगल के लोगो के अंदर एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी था, जो कि कहा गया कि याहू के लोगो के अंदर भी था। तो कुछ हद तक वहां पे लोगो इंस्पायर्ड था सिर्फ इस बात में, लेकिन यहाँ पे गूगल के लोगो के अंदर जो लेटर्स थे वो काफी कलरफुल लेटर्स थे। वो कलरफुल लेटर्स बाद में उनके जो डिजाइनर हैं उन्होंने उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया कि क्यों ये डिफरेंट कलर्स हमने सिलेक्ट किए, ये प्राइमरी कलर्स हमने क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि उनके हिसाब से कहीं ना कहीं ये कलर्स एक यंग लुक देते हैं कंपनी को और एक यंग अपील आती है इस कंपनी की तरफ, लोगों की तरफ से। दोस्तों 6 मई 2010 के अंदर गूगल के लोगो में कुछ चेंजेस आए। जो ओ होता था वो पहले होता था ऑरेंज, उसको येलो कर दिया गया और जो एल होता था वो सेकेंडरी कलर लिया गया, ये दिखाने के लिए कि गूगल के ऊपर कोई भी रूल्स नहीं है और एक ऐसी कंपनी है जो कि रूल से बाउंडेड नहीं है। और दोस्तों इसके बाद जो गूगल का फाइनल लोगो बना, जिसको हम आज भी देखते हैं, 2015 में न्यूयॉर्क में एक चाय पे चर्चा हुई और डिजाइनर के साथ गूगल के लोग मिल गए और कहीं ना कहीं वो चर्चा 1 हफ्ते तक चली। तब जाके निकल के आया गूगल का वो लोगो जो कि हम आज भी देखते हैं, जिसमें आपको दिखते हैं बहुत सारे कलर्स और एक अलग तरह का फॉन्ट। और दोस्तों फाइनली गूगल का जो लोगो बना उसके अंदर जी लेटर के अंदर
अंदर ही वो सारे कलर डाल दिए गए जो कि गूगल के लोगो के अंदर थे। तो दोस्तों ये थी कहानी गूगल के लोगो की, माइक्रोसॉफ्ट के लोगो की और एप्पल के लोगो की, और इनकी अलग अलग हिडन इनसाइट जो कि हमने आपके साथ शेयर करी हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो और भी सजेशन दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम और लेके आएंगे बेस्ड ऑन आप लोगों के सजेशन क्या है, या फिर आप लोगों की तरफ से कोई टॉपिक आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।